हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान हिंदी मीडियम अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 का। ये आपका 100% रियल पेपर होने वाला है। यहाँ पर पिछला वाला जो हमने इंग्लिश का पेपर डाला था वो भी आपका 100% यहाँ पर रियल था। उसका भी आपने देखा होगा कि पूरे क्वेश्चन आपको फंसे होंगे। तो यहाँ पर ये भी आपका 100% है रियल पेपर। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकि आपको यहाँ पर बेल आइकन को भी ओके कर लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको प्रश्नों की संख्या 22 और पूर्णांक आपका यहाँ पर 50 मिलने वाला है। इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे अगले वाले क्वेश्चनों का आंसर। तो यहाँ पर देखिए, अपना नाम भर लेंगे आप, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम और यहाँ पर साला का नाम, यहाँ पर ब्लॉक और यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर जिला भर लेंगे। इतना काम कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चनों को हल करना शुरू करना है। तो अभी हम 1 से लेकर 10 तक का हल यहाँ पर देख चुके हैं। अब आगे देखेंगे हम 11 से लेकर। तो आइए शुरू करते हैं 11 से अगले प्रश्न देखना। तो यहाँ पर देखेंगे 11 से आगे का क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 11वां। तो 11वां क्वेश्चन क्या दिया है इसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है सबको। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है 11 से लेकर 20 तक। तो यहाँ लिखा है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? सभी रंगों के नाम क्रम से लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से यहाँ पर डिटेल में समझा देते हैं, तो अच्छे से आप देखते चलिए। तो यहाँ पर आपको बताना है सफ़ेद रंग होता है सफ़ेद कलर का, वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ लिखा है, श्वेत रंग यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से बना होता है? 7 रंग। और कौन कौन से रंग हैं? जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। देखो किस प्रकार से याद करेंगे आप, तो यहाँ पर देखेंगे, इसका सूत्र बनाएंगे हम। ये सूत्र याद रखेंगे आप। यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आप, ये सूत्र फॉर्मूला रखेंगे ध्यान। बेजानी, हपी नाला। तो बेजानी, हपी, नाला, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। इस वाले से आपके बन जाएंगे। देखिए, पहला आपका बे से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो इस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे तो आप यहाँ पर क्रम से सभी को लिख सकते हैं। तो आपको इसी क्रम में ये रंग लिखना है नाम, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बेजानी, हपी, नाला। तो बेजानी, हपी, नाला से आप क्रम से ये शब्दों को लिख लेंगे। आशा है कि आपने अच्छे से देख लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसको देखिए, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 12, 11 ये था। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। लकड़ी का कटना यानी काटना एक भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी को काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का है। तो देख किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से देखते चलिए, यहाँ पर आंसर आपको दिखेगा। लकड़ी को जलाने पर यह राख हो जाती है, यानी राख हो जाता है। यहाँ पर राख हो जाती है, यहाँ पर लिखेंगे है। वह राख को पुनः लकड़ी के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि आपको लकड़ी जलाएंगे तो आपको राख प्राप्त होती है, राख बन जाती है। वह राख से पुनः लकड़ी को परिवर्तित नहीं किया, मतलब लकड़ी नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते, यानी नवीन पदार्थ का निर्माण होता है, यानी नया पदार्थ बनता है, यानी नई चीज़ बनती है। अतः ये रासायनिक परिवर्तन है। जबकि लकड़ी को काटने पर उनके टुकड़ों के गुण समान ही होते हैं। तो ये आशा है कि आपने अच्छे समझा होगा। लकड़ी को जलाने पर यह राख हो जाती है, व राख को पुनः लकड़ी के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी नया पदार्थ बनता है। अतः ये रासायनिक परिवर्तन है। जबकि लकड़ी को काटने पर उसके जो टुकड़े होते हैं वो भी लकड़ी के समान ही होते हैं, इसलिए वह भौतिक परिवर्तन होता है। तो अच्छे से आपको याद कर लेना है ये वाला क्वेश्चन। ये नंबर हमारा है 22, यहाँ पर 12वां। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 है। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी यहाँ पर 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ये सूत्र होता है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी दी है आपकी? दूरी दी गई है आपको 320 और समय कितना दिया गया है? 4 घंटे का। तो यहाँ पर गति यानी चाल बराबर सूत्र होता है आपका
ये चाल पूछा है हमसे, रेलगाड़ी की ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चाल का फॉर्मूला ये होता है, चाल या गति एक ही होती है। यहाँ पर गति लिख सकते हैं आप, या फिर गति की जगह पे चाल लिख सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर या गति बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी थी आपकी? 320। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये बराबर का चिन्ह लगाकर, और समय कितना दिया? 4। बस 4 का इसका भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4, इससे कर देंगे 4 4 8 है 32 और 0 का 0, तो ये आ जाएगा हमारा 80। भाग दे ही लेते हैं आप, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 80, और 80 को आपको, ये था हमारा दूरी थी किलोमीटर में, तो यहाँ पर किलोमीटर, और समय था बटे में, तो बटे में घंटे, यानी किलोमीटर प्रति आवर। यानी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं km प्रति h। आप दोनों में से कोई भी लिख लीजिए। आशा है कि आपने अच्छे से समझा होगा इसको। ये सवाल था आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वें क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा है। थोड़े अच्छे से देखना है आपको। यहाँ पर किसी स्थान की जलवायु के विषय में पूर्व अनुमान आसान है, जबकि विज्ञान के विषय में पूर्व अनुमान कठिन है। कारण स्पष्ट कीजिए, यानी कारण बताइए। तो देखिए यहाँ पर इसको देखते हैं अच्छे से, पहले जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जलवायु भी एक जटिल प्रणाली है, लेकिन यह एक क्षेत्र में औसतन दर्शकों का, यहाँ पर औसतन दशकों का यानी कई सालों का मौसम पैटर्न है, और यह मौसम की तुलना में बहुत अधिक धीरे धीरे बदलता है। यह इस वजह से मौसम की तुलना में जलवायु की भविष्यवाणी आसान होती है। जैसे कि आप देखेंगे जलवायु बहुत टाइम बदलता है, जैसे कि कम से कम बदलने में आपको कितना समय लगता है? 4 महीने का समय लगता है जलवायु को बदलने में, जबकि मौसम को बदलने में पता ही नहीं चलता है। सुबह धूप हो जाए, शाम को आपकी सर्दी हो जाए, तो वो बदलने में पता नहीं चलता कब कैसा मौसम होगा। जलवायु बदलने में आपको 4 महीने का समय लग जाता है। आशा है कि आपने अच्छे से इसको याद कर लेंगे। यदि नहीं समझ में आता तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, क्या लिखा है पढ़ लेते हैं इसको। पौधों में जनन कितने प्रकार का होता है? अलैंगिक जनन की कोई 2 विधियों के नाम उदाहरण सहित लिखना है। तो देखिए, पादप जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लैंगिक और एक अलैंगिक। तो यहाँ पर लिखेंगे लैंगिक जनन की विधियाँ के उदाहरण, और यहाँ पर देखिए ये लिखा है आपका लैंगिक विधि का उदाहरण देना है। ये लिखा है आपको, यहाँ पर लिखना है अलैंगिक जनन की कोई 2 विधियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखा है आपका, ठीक है, ये अलैंगिक जनन की विधियों के 2 उदाहरण। तो पहले लिखेंगे आप, एक तो है आपका कलम लगाना, एक तो कलम लगाना होता है, जैसे कि आप गुलाब की कलम को काट कर लगा दीजिए। दूसरा है आपका प्रकंद द्वारा। प्रकंद मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा, आप गन्ना वगैरह लेते हैं तो उसमें जमी हुई मिलती हैं, तो उनको क्या है काट काट कर लगा देते हैं, तो वो भी जम जाती हैं। इस प्रकार जनन यानी होता है एक पौधे से दूसरा पौधा बनना, ठीक है। तो इस प्रकार की ये 2 हैं हमारे। अलैंगिक जनन में आते हैं, यानी बीज से उत्पन्न नहीं किया जाता है, केवल ऐसे ही लगा देते हो जाता है। पहला है कलम लगाना और दूसरा है प्रकंद द्वारा। आशा है कि आपने अच्छे से इसको देखा होगा। यदि अच्छे से नहीं दिखता है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो दोबारा से आपको वीडियो प्रदान कर दीजिएगा। ये 16 और 17 का आंसर देख लीजिए यहाँ पर। तो ये रहा हमारा 16वां क्वेश्चन। भू जल स्तर यानी भौम जल स्तर को बढ़ाने में वन किस प्रकार से सहायक है? पौधों के कारण वर्षा होती है, इससे भूमि में जल स्तर बना रहता है, और पेड़ पौधों की वजह से वातावरण में भी नमी रहती है। ये वातावरण लिखा है तो अच्छे से लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 क्वेश्चन। यदि अच्छे से नहीं दिखते हैं तो इसके ऊपर मैं आपको लिख के देख दूँगा। आपको नींबू का रस, साबुन का घोल एवं शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयनों की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक से नींबू के रस को यहाँ पर मिलाएंगे। इसमें रस को मिलाने पर हल्का लाल रंग प्राप्त होता है। यानी यदि हम गुड़हल की जो पंखुड़ियों के सूचक से नींबू के रस को याद मिलाएंगे, हम यहाँ पर डालेंगे, तो इसमें क्या होगा, रस की बूंदें डालेंगे तो हल्का लाल रंग प्राप्त होता है। जबकि गुड़हल साबुन के घोल के साथ मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। यानी उसके साथ मिलाएंगे, देखिए यहाँ पर नींबू के रस के साथ मिलाएंगे तो आएगा हल्का लाल रंग,
और इस साबुन के साथ मिलाएंगे तो इसका आएगा हरा रंग। तो यहाँ पर अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारा 18। तो इसको भी देख लीजिए। विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजारों जैसे पेंचकस, यहाँ पर प्लायर्स आदि के हत्थे पर प्रायः प्लास्टिक या रबड़ के आवरण का क्यों चढ़ाया जाता है, यानी आवरण का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों चढ़ाया जाता है। तो देखिए, क्योंकि रबड़ एक विद्युत रोधक है, यह विद्युत धारा का प्रवाह रोक देता है, यानी रोक सकता है, रोकता है। विद्युत के कार्य करते समय विद्युत का यहाँ पर झटका ना लगे, इसीलिए रबड़ के आवरण का प्रयोग होता है, यानी रबड़ का आवरण उसके ऊपर चढ़ाया जाता है या प्लास्टिक का आवरण चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर देखा 11 से लेकर 18 तक का हल। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 19, 20, 21 और 22 के हल। यदि आपने अभी तक पिछले वाले वीडियो का हल नहीं देखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो यहीं पर आपको स्क्रीन पर यहाँ पर शो होने वाले हैं, तो इस पर क्लिक करके आप पिछले वाले वीडियो का हल देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।